हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, काफ़ी समय से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि सर सिंगापुर के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंगापुर की आज की लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि सिंगापुर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या अपडेट है। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। दोस्तों, आज जो मैं सिंगापुर की जो अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी अपडेट आई है। देखो, कोविड के से पहले जब सिंगापुर के जो नॉर्मल तरीके से काम चल रहे थे, वीज़े मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो सिंगापुर ने सबसे पहले अपने देश को ब्लॉक कर दिया। किसी भी देश के लोग उनके देश में नहीं जा सकते थे। अभी तक भी उसने जो भी जितने भी वीज़े दे रहा था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वीज़े की परमिशन वो दे रहा था, जिससे हम लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। और हाई क्लास वीज़े थे जो कि हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जितने भी वर्कर्स हैं उनको वर्क वीज़ा, एस पास या ई पास चाहिए होता था, जो कि नाम मात्र के खुले हुए थे और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शनें उसके ऊपर लगी हुई थी जो कि हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, कोविड के टाइम से लेकर अभी तक 2 साल या 2.5 साल का टाइम बीत चुका है। उसके बाद धीरे धीरे अभी सिंगापुर ने पहला कदम उठाया है, जो कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शनें जो कि हर एक देश लगाता है, कोविड के बाद उन्होंने शुरू कर दिया है कि अभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ जो डॉक्यूमेंट प्लस किए हैं मेडिकल के, वो ज़रूरी कर दिए। ऐसे ही सिंगापुर ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शनें लगाई हैं। तो मैं आप लोगों को सारी रिस्ट्रिक्शनें बताऊंगा, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हैं, कैसे कैसे लगी हैं और हम लोग कैसे कैसे वहाँ पर जा सकते हैं। सिंगापुर में अगर आप लोग जा रहे हो, मीन कि आपको किसी कंपनी ने बुलाया है कि आप हमारे यहाँ पर वर्क कीजिए, मेरी कंपनी में आकर, एस पास पर, ई पास पर या वर्क परमिट पे, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शनें उनकी चेंज हुई हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शनें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मीन कि सिंगापुरी $30,000 आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। आपके दोनों ही डोज लगे होने चाहिए। आपका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट होना कंपलसरी है, जो कि सिंगापुर पहुंचने तक 72 घंटे के अंदर अंदर आपका होना चाहिए। और ये ऑथराइजेशन लेबोरेटरियों से होना चाहिए। जैसे कि आपने एयरपोर्ट पे करवा लिया, वो ऑथराइज है, वो आप लगवा के जा सकते हैं। सिंगापुर ने जो जो कंट्रियों के साथ एयर ट्रैवल पास एग्रीमेंट किया हुआ है, हमारे इंडिया के साथ भी है उनका। ऐसे ही अगर आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से हैं तो आप प्लीज़ इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर चेक कीजिए। आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको ऑथराइज किया ये एयर ट्रैवल पास एग्रीमेंट आपके देश साथ हुआ है कि नहीं हुआ। आप वो उसको पता करके ही आप नेक्स्ट कदम उठाइए, क्योंकि सिंगापुर सबसे पहले एयर पास ट्रैवल एग्रीमेंट वाले जो देश हैं उनके वर्करों को, उनके टूरिस्ट को, वो जो वहाँ पर सिंगापुर में घूमना चाहते हैं उनको बुला रहा है। और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले बता दिया, वो डॉक्यूमेंट आपके कंपल्सरी मेडिकल के होने ही चाहिए। आप सिंगापुर जा रहे हो तो 30 दिन से लेकर 7 दिन तक आपके जितने भी मेडिकल के सर्टिफिकेट्स हैं, आपके RT-PCR टेस्ट, नहीं RT-PCR टेस्ट तो आपने लेके जाना है, आपका डोज और आपके अदर मेडिकल है, और आपने SG अराइवल कार्ड, उनकी जो ऐप है उस पर आपने लोड करने हैं। और लोड करने के बाद फिर आप लोगों को जब आप एयरपोर्ट पे या उनकी जो इमिग्रेशंस है, उन जब वो आप अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे तो वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनके सामने खुल के आ जाएंगे। एक बात बता दूं, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट लोड नहीं किए तो 100% आपको उनकी इमिग्रेशन वापस कर देगी सिंगापुर एयरपोर्ट से ही, क्योंकि सिंगापुर की इमिग्रेशन बहुत सख्त है। वो ऐसे ही थोड़ी सी गलती की वजह से ही वापस कर देती है। जैसे ही आप लोग यहाँ से अपने देश से आप फ्लाई होके सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर लैंड करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेस टू ऐप लोड करनी पड़ेगी। वहाँ पर क्या है कि फिर आपका RT-PCR टेस्ट अगेन होगा। आपने अपने देश से तो लेके जाना है,
वहाँ भी आपका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा, कंपल्सरी है, जिसकी फ़ीस $196 है। मीन कि सिंगापुरी डॉलर है, वो आपको खुद अपनी जेब से पे करनी पड़ेगी। फिर अगर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक हैं, ऑल ओके हैं, तो आपको सिंगापुर में एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं है सिंगापुर के लिए, आपको अदर किसी कंट्री के थ्रू आपको जाना पड़ेगा सिंगापुर। अभी जनवरी 20 के बाद सिंगापुर अपडेट देगा अभी डायरेक्टली फ़्लाइट कब खोल रहा है। और अगर आप किसी और देश के थ्रू जाते हो तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ 4-5 घंटे में सिंगापुर पहुंच जाता है बाई एयर। सिंगापुर जाने से पहले ये ज़रूर याद रखा कि आपके डबल डोज लगे होने चाहिए। साथ में RT-PCR का टेस्ट 72 घंटे का टाइमिंग है, उसके अंदर अंदर आपने करवाने हैं। आप सबसे अच्छी बात बताऊं कि आप किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हो तो अभी आपके ही जो एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहीं पर ही जो कोविड टेस्ट के बूथ हैं वो लगे होते हैं। वहाँ से आप अपने एयरपोर्ट पे 5-6 घंटे पहले पहुँच जाइए या उससे थोड़ा जल्दी 6-7 घंटे पहले पहुँच जाइए। फर्स्ट में जाते ही आप अपना RT-PCR का टेस्ट करवाइए। 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्ट मिल जाती है। जब तक आपका फ्लाई का टाइम हो जाता है, आप अपना बोर्डिंग पास लेके आराम से फ्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। अभी धीरे धीरे सिंगापुर खुल रहा है, क्योंकि उसको वो देश बाकी देशों की तरह अपनी GDP को ग्रोथ करना चाहता है, इकॉनमी को ग्रोथ करना चाहता है। तो अभी वो फॉरेन से जितने भी वर्कर हैं उनको बुला रहा है, और जो वर्कर वहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे वो थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखें। जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शनें बताई हैं, जो जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं मेडिकल्स के, वो आप पूरा कर लीजिए। और बाकी जो कंपनी डॉक्यूमेंट मांगती है वो आप कंपल्सरी पूरा करके दीजिए, तभी आप सिंगापुर में जा सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके सिंगापुर खुलता जा रहा है। एकदम सिंगापुर सारे वर्कर्स को नहीं बुला सकता, वो धीरे धीरे करके बुलाएगा। और उसके बाद आई होप कि आने वाले समय के अंदर, थोड़े ही टाइम के अंदर सिंगापुर टोटली प्रॉपर खुल जाएगा। क्योंकि हमारे इंडियन जितने वर्कर हैं वो सिंगापुर वर्क करने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो उनका डॉलर है, उनका रेट है कैनेडियन डॉलर के आसपास वेरिएशन करता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो अभी जो रेट है आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। अदर बाकी जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ऐप के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। सत श्री अकाल, जय हिंद।